केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी संभव। दोस्तों, अंतिम वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए तय कर सकती है सरकार। एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह खुशखबरी एनपीएस स्कीम में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में मिल सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और महंगाई भत्ते के साथ ही उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को की पेंशन के लिए एनपीएस सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा है। मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। सरकार आखिरी वेतन का 35 से 40% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार का वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड से आखिरी सैलरी की 35 से 40% जो निर्धारित होता है तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच जो अंतर होगा इसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अंतिम सैलरी 1 लाख रुपए है और सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है, तो 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35,000 रुपये ही दिए जा सकते हैं। तो बचे हुए 5,000 सरकार अपने पास से देगी। लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।